नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। बैठक में एनडीए के बाद नेता चुने गए नरेंद्र मोदी 8 जून को लेंगे शपथ। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में जुट गई है, तो संभावना है कि 8 जून को पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेंगे। 7 जून को एनडीए की बैठक में उन्हें गठबंधन के नेता के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। आपको ये बता दें कि चुनाव नतीजों में भाजपा ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है। तो देखिए, एनडीए के नेता चुने गए हैं। 8 को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, हर पेपर ने इस खबर को तरजीह दी है। तो देखिए, बेहद अहम रहा कल का दिन और खासकर नतीजे सामने आने के बाद भी ये दिन बेहद अहम रहा। नायडू और नीतीश समेत सहयोगी दलों के नेताओं ने समर्थन पत्र सौंपा। पड़ोसी देश के राष्ट्र अध्यक्षों को भेजे जा रहे हैं निमंत्रण। देखिए, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, शुरुआत में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो उस दौरान साफ हो गई, क्लियर हो गई और क्लियर स्टैंड नजर आया जब ये दोनों बड़े चेहरे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में बैठे हुए देखे गए एनडीए की बैठक में। और उसके बाद देखिए, नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया गया और अब खबरें हैं कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। देखिए, कल दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा था, जब ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार किस तरीके से एक ही विमान में बैठे हैं तेजस्वी यादव के साथ। तमाम अटकलें मीडिया में छाई हुई थी। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये दोनों बड़े नेताओं के मन में क्या चल रहा है। लेकिन शाम होते होते तमाम चीजें स्पष्ट हो गई। साफ तौर पर खुद नीतीश कुमार ने बोल दिया कि जल्द से जल्द अब सरकार का गठन होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा क्या कुछ और कहा गया, जरा ये भी जान लीजिए। राजग के सहयोगी दलों ने 10 वर्षों में विकास व जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। समर्थन की चिट्ठी के साथ नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे सरकार का दावा। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, जरा ये भी जान लीजिए। अपने अहम राजग सहयोगियों से मुलाकात की गई है। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय विकासों को आगे बढ़ाएगा और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। साफ तौर पर आपको बता दें कि हम भारत के 140 लोगों की सेवा करेंगे, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी मर्तबा देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और इसमें कहीं ना कहीं तमाम जो सहयोगी दल है एनडीए का, उनको पूरा सहयोग है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अपने पत्ते साफ कर दिए। चंद्रबाबू नायडू, जिसके लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि गेम चेंजर की भूमिका में रह सकते हैं, लेकिन देखिए, दोनों नेता जो हैं, दोनों पार्टियों ने स्पष्ट कर दिया है, रहेंगे तो एनडीए के साथ, रहेंगे तो बीजेपी के साथ। बिल्कुल, देखिए, नायडू और नीतीश गेम चेंजर माने जा रहे थे लेकिन किंग मेकर के तौर पर बनकर उभरे। और इसी के साथ जिस दौरान एनडीए की बैठक हुई तो दोनों की ओर से ये कहा गया कि जल्द से जल्द नई सरकार का गठन होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि लगभग 5 से 6 मंत्रालय की मांग जो है वो की जा रही है दोनों बड़े चेहरों की ओर से। यानी बार्गेनिंग की स्थिति में जरूर जो एन फैक्टर है एनडीए सरकार का, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो बने हुए हैं। इसी के साथ साथ देखिए, ये बातें कल से लगातार चल रही थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की मांग की थी, क्या इस बार यानी एनडीए में आने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि वो मांग जो है वो पूरी हो जाएगी? बहरहाल, इन सबसे तर आपने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया और 17वीं लोकसभा जो है उसे भंग कर दिया गया। इसी के साथ कल वो तस्वीरें भी देखी गई जब सभी ने एकजुट होकर बैठक में समर्थन पत्र सौंपा और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से खबरें आने लगी कि अब 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। देखो, इसे इस तरह की भी समझिए, क्योंकि जिस वक्त एक दिन काउंट, यूं कह सकते हैं कि जब रिजल्ट आना था एक दिन पहले से ही जो नीतीश कुमार है वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके थे। नीतीश की ये खूबी है, यूं कह सकते हैं कि वह राजनीति के बड़े ही बारीकी से जानकार हैं।
कहा जाता है कि मुख्यमंत्री होने के लिए ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पद को वो त्याग देते हैं। तो इसीलिए सारी निगाहें जो थी वो लगातार नीतीश कुमार पर बनी हुई थी। वही ये भी चाहते कहते थे हैं मौसम कहीं ना बदल कहीं, सकता है बिल्कुल, नीतीश और कुमार इसी भी। के साथ यही कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि नीतीश कुमार अपने लिए या फिर अपनी पार्टी के लिए कुछ मलाईदार विभाग चाहते हैं और इसको लेकर जो दबाव की राजनीति है कहीं ना कहीं वो अख्तियार कर सकते हैं। और देखिए अब ये होना लाजमी भी है, क्योंकि इसलिए लाजमी है, बीजेपी जो है वह पूर्ण रूप से खुद से सीटें लेके नहीं आई है, बहुमत से नहीं आई है, वो तमाम सहयोगियों के साथ आई है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़े प्रेशर में जो है वो बीजेपी तो रहेगी ही। हालांकि ये अच्छी बात है कि एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं